शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली दादी माँ अपने स्नेह और स्वादिष्ट पकवानों के लिए जानी जाती थी। उनका असली नाम सुमित्रा देवी था, लेकिन मोहल्ले के बच्चे प्यार से उन्हें दादी माँ बुलाते थे। उनकी रसोई से उठती खुशबू हर किसी का ध्यान खींचती और उनके हाथों से बने व्यंजनों का स्वाद ऐसा होता जो लोगों की यादों में बस जाता। दादी माँ का बचपन भी बच्चों के लिए पकवान बनाने की कहानियों से भरा हुआ था। जब वह छोटी थी तो उनकी माँ उन्हें तरह तरह के पकवान बनाना सिखाती थी। धीरे धीरे दादी माँ ने अपने खुद के खास पकवान बनाने का हुनर विकसित किया। दादी माँ हमेशा कहती थी, भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि यह एक कला है जो प्यार और समर्पण से और भी खास बनती है। यही बात वह बच्चों को भी सिखाने की कोशिश करती थी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और पूरे मोहल्ले के बच्चे अब घरों में ऊबने लगे थे। दादी माँ ने महसूस किया कि बच्चों को व्यस्त और खुश रखने के लिए कुछ खास करना होगा। उन्होंने सोचा, क्यों न बच्चों के लिए एक खास पकवान महोत्सव आयोजित किया जाए। उन्होंने मोहल्ले के सभी बच्चों को अपने आंगन में बुलाया और कहा, बच्चों, इस बार मैं तुम्हारे लिए ऐसे पकवान बनाऊंगी जो न केवल स्वादिष्ट होंगे बल्कि तुम्हें हंसी खुशी से भर देंगे। लेकिन एक शर्त है, तुम सबको मेरी मदद करनी होगी। बच्चों ने खुशी खुशी हामी भरी और महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई। सबसे पहले दादी माँ ने बच्चों को गुड़ तिल के लड्डू बनाना सिखाया। उन्होंने गुड़ को गर्म किया और उसमें तिल मिलाया। उन्होंने कहा, गुड़ और तिल मिलकर शरीर को ताकत देते हैं और स्वाद में भी लाजवाब होते हैं। बच्चों को लड्डू बनाने में बड़ा मजा आया। कोई गोल लड्डू बना रहा था तो कोई अजीबोगरीब आकार के। दादी माँ ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे बनाए लड्डू तो किसी कलाकार की मूर्तियों जैसे लग रहे हैं। इसके बाद बारी आई आलू के पराठों की। दादी माँ ने बच्चों को सिखाया कि पराठे कैसे बेलने हैं और उनमें आलू का मसाला कैसे भरना है। बच्चों ने दादी माँ की मदद की और देखते ही देखते पराठों की महक पूरे आंगन में फैल गई। बच्चे कहते, दादी, आपके पराठे तो जादू जैसे हैं। इनका स्वाद हमें कहीं और नहीं मिलता। दादी माँ मुस्कुराई और बोली, यह जादू नहीं, मेरे प्यार का स्वाद है। बच्चों की मीठे की फरमाइश पर दादी माँ ने खीर बनाने का निश्चय किया। उन्होंने दूध में चावल और शक्कर डालकर खीर तैयार की। साथ ही उसमें केसर और मेवे मिलाकर स्वाद और सुगंध बढ़ा दी। बच्चों को खीर परोसते हुए उन्होंने कहा, खीर केवल मिठाई नहीं, यह खुशी का प्रतीक है। जब भी घर में कोई खुशी का पल आता है तो खीर जरूर बनती है। अब दादी माँ ने अपने खास पकवान की तैयारी शुरू की, जिसे बच्चे बड़े उत्साह से देखने लगे। यह पकवान था दादी माँ का खास पंच स्वाद पकवान। इस पकवान में दादी माँ ने 5 चीजें, आटा, गुड़, नारियल, घी और सूखे मेवे मिलाए। उन्होंने बच्चों को हर सामग्री का महत्व समझाया। आटा हमें ऊर्जा देता है, गुड़ मिठास लाता है, नारियल से पोषण मिलता है, घी से ताकत और मेवे से स्वाद। ये 5 चीजें मिलकर हमारे जीवन को भी खुशियों से भर देती हैं। बच्चों ने इस पकवान को बनाने में खूब मदद की और आखिरकार यह तैयार हो गया। दादी माँ ने इसे सबको परोसा और सभी ने मिलकर उसका आनंद लिया। महोत्सव के अंत में दादी माँ ने बच्चों को कहा, खाना बनाना सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि ये हमें धैर्य, सहयोग और प्रेम सिखाता है। जब हम इसे अपने पूरे दिल से बनाते हैं तो इसका स्वाद और बढ़ जाता है। बच्चों ने दादी माँ की बात को बड़े ध्यान से सुना और वादा किया कि वे भी आगे से खाना बनाने की कला को सीखेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। इस महोत्सव के बाद बच्चों का दादी माँ के प्रति प्यार और बढ़ गया। हर हफ्ते बच्चे उनके आंगन में इकट्ठा होते और नए नए पकवान बनाते। इस तरह दादी माँ ने न केवल बच्चों को स्वादिष्ट पकवानों का आनंद दिया, बल्कि उन्हें जीवन के बड़े सबक भी सिखाए। और इस तरह दादी माँ के खास पकवान न केवल पेट भरने के लिए, बल्कि दिल और दिमाग को सुकून देने के लिए भी यादगार बन गए।